होगा संतोषम परम सुखम। संसार में संतोष से बड़ा कुछ नहीं। और उसके बाद सुमति होना चाहिए। जिसके घर में सुमति रहेगा, यह व्यासपीठ क्या मानसकार भी कहते हैं कि जिसके घर में सुमति रहेगा उसके घर में संपत्ति की कभी कमी नहीं हो सकती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सुमति वहां तो संपत्ति। आज बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है कि सुमति है। जब सुख का समय आता है तो भाई की बंटवारा होगा, है कि नहीं? इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त तभी होगा जब हमारे जीवन में सुमति आएगी। और जब सुमति रहेगी तो उसके घर में संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी। तो दरिद्र कौन है? जो उसके जीवन में कभी संतोष नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं जिनका नाम सुदामा। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। गरीबी तो सब। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है हाँ बेटी के विवाह में थोड़ा सा इधर उधर ऊंच नीच हो सकता है आज के परिवेश में, कि बेटी के विवाह करने में दिवालिया घोषित हो गया है। एक भी व्यक्ति नहीं करते। हाँ थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन मैं सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं कि शराब पीने के बाद, वेश्यावृत्ति करने के बाद, हिंसा करने के बाद करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो गया है और वो व्यक्ति गरीब बनकर घूम रहा है। करोड़ों। इसलिए अपने आप को पहचानो। आज सुदामा जी के मित्र कृष्ण और कृष्ण के मित्र सुदामा। जब संदीपनी मुनि के आश्रम पर पढ़ रहे थे तो मित्रता के हाथ निभाए। सुदामा जी कहते हैं मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आप तो राजा के पुत्र हैं, हमारा और आपका कैसे मित्रता? मान लीजिए यदि आपके जीवन में संकट आ जाए और यदि आप मेरे द्वार पर आ जाएंगे तो मैं कैसे आपको पूर्ण करूंगा? क्या सुंदर भाव दिया है। भगवान कहते हैं सुदामा मैं गुरुकुल में हूं और जिसको साक्षी कहो मैं उनके साक्षी मानकर कहता हूं। मेरा बस संसार की संपत्ति हमें नहीं चाहिए। संसार की संपत्ति मैं लेकर करूंगा तो क्या करूंगा? हमारे संसार में संपत्ति बहुत कुछ मिल जाएगा, परिश्रम करूंगा बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में मित्र नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं तुमसे हाथ मिलाता हूं। मैं संपत्ति के लिए तुमसे कभी नहीं कहूंगा, केवल मित्रता के हृदय से लगाने के लिए कहता हूं। यही मुझे प्रदान करो। ब्राह्मण से मित्रता होना साधारण नहीं है। ब्राह्मण से जल्दी मित्रता नहीं होती। और पढ़ाने लगे, आपस में पढ़ते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो जो पढ़ने में विद्यार्थी कमजोर रहता था उसको भी लिखते थे, ये नहीं देखते। आज तो कि भाई यदि मैं इसका लिख जाऊंगा तो ये पास हो जाएगा, मेरा नंबर कम आ जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं, उनकी सोच गलत है।
ऐसा मत करो। यदि मुझे लिखने से यदि उसके नंबर ज्यादा आ जाए तो तुम्हें जब भी देखेगा तो कहेगा आज इस व्यक्ति ने मुझे नहीं लिखा होता तो आज मैं इतने क्लास से पास नहीं हुई होता, डिवीजन या सेकंड डिवीजन, नहीं तो मैं फेल हो जाता। मित्र वही श्रेष्ठ होता है जो आपत्ति विपत्ति में भी साथ दे। सुदामा जी के बारे में लोग क्या सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं? सुदामा जी कौन है? कृष्ण ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रिया प्रशांत माजिते। कृष्णस्यास्ति सखा क्वचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थी प्रशांतात्मा जिते। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। सुदामा जी बचपन से ही विरक्त हैं, बचपन से। विरक्त किसे कहते हैं? यहां पर तो लोग कहते हैं इंद्रिय आर्थे से विरक्त। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या इंद्रियों से किसी की विरक्ति है? जिह्वा कहती है सुंदर सुंदर स्वाद चखने की, कहां से है कि नहीं? आंखें कहती है दृष्टि से देखने की, कान कहती है सुनने की, विरक्त कहां हो सकते? मुझे ऐसा लगता है इंद्रियों से विरक्त नहीं हो सकते। विरक्त कहेंगे यदि व्याकरण से विरक्त शब्द से परिभाषित करते हैं तो विष्णु रक्त इति विरक्त। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो विरक्त आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, चाहे जैसे हो, धोती कुर्ता वाले हो, पैजामा कुर्ता वाले हो, जो भी हो, जिसके जीवन में जो व्यक्ति विष्णु में रक्त रहता है उससे बड़ा संसार में कोई विरक्त नहीं हो सकता। संसार में रहने के बाद भी गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चे परिवार के साथ रहिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विष्णु में भी रक्त रहेंगे तो आप गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी आप विरक्त हैं। लेकिन कितना विष्णु में रक्त रहते हैं निर्णय आपके पास है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में सुदामा जी हैं लेकिन विष्णु में रक्त रहते थे, इसलिए इनको संबोधन करते हैं विरक्त। कथा भी सुनने के लिए बताया गया है किनसे सुननी चाहिए और किनसे नहीं। मैं नहीं कहता विरक्तो वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विसुकृतः दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्य है ना? क्या कहते हैं विरक्त को? कई लोग तो कहते हैं, शास्त्र कहता है नीज मांझ खींच खांच शास्त्र को न कीजिए, जामो रस भरा रहे वही अर्थ कीजिए। है कि नहीं?
आप तर्कों के माध्यम से, नाना पुराण के माध्यम से आप जीत जाएंगे, मैं मानता हूं, व्यास भी कहता है, लेकिन जो रस रहेगा वो रस नहीं मिल सकता। जिसमें वो रस है उस रस को बरकरार रहने दो। चाहते तो सुखदेव जी महाराज के जगह पर व्यास जी भी कथा सुना सकते थे राजा परीक्षित। और सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने लगे तो उनके पिताजी आए थे, पराशर जी भी आए थे, पराशर जी भी आए थे, व्यास जी। और पराशर जी के पिता शक्ति नहीं रहे, लेकिन शक्ति के पिता वशिष्ठ जी भी आए थे, क्योंकि सुखदेव विरक्त है। मैंने इसको भागवत तभी पढ़ाया जब मैंने विदेह जनक के पास गया और जनक जी ने परीक्षा लिया। अब बताना नहीं है परीक्षा कैसे ले, आप लोग जानते हैं। और तब कहे कि आपके पिताश्री ने परीक्षा के लिए मुझे विदा किया, आपसे बड़ा विरक्त कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सूत जी महाराज कहते हैं मैं उन्हीं को वंदना करता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। जिस राग में छिड़ते हैं उसी में बोलना पड़ता है। आज भगवान के मित्र हैं सुदामा। कैसे हैं? प्रशांतात्मा जीते, प्रसन्न रहता है। जिसकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो संसार की संपत्ति की प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं रहते।